Recording in progress. हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे में। Recording stopped. और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली लाइव क्लासेस की वीडियोज है। और ये रिकॉर्डेड वीडियोज हमारे रिकॉर्डेड कोर्स आईपीटेक्स स्कूल का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहिए, बेसिक से शुरू से जीरो से पूरा एडवांस तक, तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के लिंक में आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे, आपको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, ऊपर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। Recording in progress. तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ नेस्टेड इफ के बारे में। पिछली 2-3 क्लासेस में हमने इफ के वो समझाया था, इफ में एंड और के बारे में समझाए थे। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। तो हम यहाँ पे डेवलपर पे जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ हमने डुअल स्क्रीन कर दिया। और हमने मॉड्यूल 1 में लास्ट टाइम कोडिंग की थी, जिसमें हमने इफ और एंड के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट if3_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया कि ग्रेटर देन 50 या 50 to 80 हम कर लिए थे। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी कंडीशन बढ़ गई है कि मुझे 50 to 80 वाले को, जो 50 से 80 वाले इंसेंटिव है, उसको मुझे 500 का देना है। और जो लेस देन 50 है उसको देना है 100। और जो ग्रेटर देन 80 है उनको देना है 200। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम एंड नहीं लगा सकते। एंड या और जो हम लगाते हैं, चाहे एक्सेल में हो चाहे वीबीए प्रोग्रामिंग में हो, उसमें क्या होता है कि जो कंडीशंस कई सारे हो बट रिजल्ट एक हो। बट यहाँ पे कई सारे कंडीशन तो है, बट हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट है। तो इस केस में हम देंगे नेस्टेड इफ। देखिए कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिम एस एज ए लॉन्ग और ऑल्सो डिम रिजल्ट के लिए आर एज ए लॉन्ग करते हैं। और यहां लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले टू कहां तक चले, 9 तक। और फिर यहां पे नेक्स्ट आई कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं किसका, इफ का, लेकिन उससे पहले एस के ऊपर वैल्यू स्टोर करेंगे कि एस। और यहाँ पे हम सेल्स को लेके चलते हैं कि आई रो वन टू कॉलन डॉट वैल्यू। और यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और फिर यहाँ पे देन लगाना। उसके बाद इसके अंदर एक और इफ लगाना है कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 80। और फिर यहाँ पे देन लगाना है। और देन लगाने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे करना है कि अगर ऐसा हुआ तो आर इक्वल टू 500। अब यहाँ हम देते हैं एल्स, और एल्स में आर इक्वल टू देते हैं 200। और यहाँ पे देते हैं एंड। 200 क्यों किए, देखिए सबसे पहले चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो दूसरे कंडीशन को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो दूसरे कंडीशन पे आया, इसका मतलब है कि अगर लेस देन 80 नहीं है तो ग्रेटर देन 80 है। साफ यहाँ जाहिर हो जाता है, इसलिए मैंने आर इक्वल टू 200 कर दिया। और फिर यहाँ पे एल्स हमने बोला आर इक्वल टू 100। और यहाँ पे हम एंड इफ लगा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो इफ हमने इसके इस तरह से अंदर लिखा है, क्या ऐसा लिखना जरूरी है। देखिए ऐसा पाइथन में जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट इसी तरह से लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से देने से पता चल जाता है कि हाँ ए इफ इसके अंदर में है, तो ए एंड इफ इसका है, इस तरह से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, सेल्स आई कॉमा 3 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो रन करते देखिए रिजल्ट आ। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते दूसरी क्वेश्चन की तरफ
एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें क्या है कि जो सैटरडे है उसमें मुझे एचडी शो कर, जो संडे है उसमें मुझे ऑफ शो करना है, और रेस्ट में मुझे ओपन शो करना है। तो यहाँ भी हम और, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैं इसके अंदर हमने और के लिए यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे और यूज नहीं करना है। तो सब्जेक्ट इफ 3 अंडरस्कोर दूसरा वीडियो, तीसरी क्लास की दूसरा। अच्छा यहाँ पे ए एंड सब के अंदर में ही डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे सेम मेथड देंगे, डिम एज ए स्ट्रिंग, और फिर ऑल्सो डिम ओ एज ए स्ट्रिंग, जो भी नाम दे दीजिए। और फॉर ऑफिस हमने कर लिया। फोर आई इक्वल टू चले 2 अब इसको ऑटोमेट करना है, तो मैंने बताया था ऑटोमेट करने का तरीका कि हम करेंगे रेंज ए 65,000। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, डॉट एंड, यानी एंड एक्सलेस अप डॉट रो, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे एस के ऊपर हम करते हैं सेल्स, रो में आई हो जाएगा और कॉलन हो जाएगी हमारी 2 डॉट वैल। अब यहाँ पे देना है इफ एस इज इक्वल टू सटर्ड, देन सिंपली हम आर ओ इक्वल टू क्या कर देते हैं, एच डी, मतलब कि हाफ दे। अब दूसरा कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एल्स इफ, यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगानी है एल्स इफ के साथ, क्योंकि दूसरी कंडीशन हम पहले के फॉल्स पार्ट में होगा। इससे पहले हमने डायरेक्ट इफ लगा दिया, दूसरा इफ लगाया था, क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा इफ जो था पहले इफ के ट्रू पार्ट में था, बट यहाँ फॉल्स पार्ट में है, इसलिए यहाँ पे एल्स इफ देंगे कि एल्स इफ एस इज इक्वल टू संडे, देन ओ इक्वल टू ऑफ, और लास्ट में कोई कंडीशन नहीं है, एल्स है, सिंपल एल्स लगाते हैं और देते हैं कि ओ इक्वल टू ओपन, और यहां पे हम एंड इफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एंड इफ। Recording stopped. जो लोग हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर मुझे कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो 93 का नंबर है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। Recording in progress. अब यहाँ हम वापस रिटर्न करते हैं रिजल्ट, सेल्स, सेल्स में आई रो एंड 3 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू ओ, रन कीजिए, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन दिया, एक देखा हमने और का कंडीशन जिसके लिए हम एंड का कंडीशन जिसके लिए हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया, और दूसरा हमने और का कंडीशन देखा, और कंडीशन में हमने क्या किया, हमने एल्स इफ का इस्तेमाल। अब चलिए थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट किया जाए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। सब्जेक्ट इफ इफ 3 अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर 33 हो तो पास होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है उसका यहाँ पे फॉल्स ये देना है मुझे, क्या बोल रहे हैं, उस सब्जेक्ट का फेल, S1 फेल, S2 फेल, S3 फेल,
ऐसे यहाँ मुझे शो कर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं डिम। हम एरे मेथड भी ले आ सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी ले आ सकते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में आपने आपके साथ डिस्कस किया। तो फिलहाल यहाँ एरे मेथड लेके चलते हैं कि एस 1 to 5, 5 सब्जेक्ट है, 5 एज ए लॉन्ग, और फिर डिम आर एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम 4 i इक्वल टू चले 2 हमने बोला 12 और नेक्स्ट आई। अब इसके अंदर एक और जे लेंगे, फिर 4 j इक्वल टू चले 1 to 5 और नेक्स्ट जे, और एस इसके अंदर जे इक्वल टू सेल्स, रो तो आ ही रहेगा, और जे प्लस 1, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा कॉलम 2 से स्टार्ट है, मतलब बी से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे जे प्लस 1 करें डॉट वैल्यू। सारी वैल्यू एक एक करके आ जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन दें कि इफ s अंडरस्कोर 1 is equal to greater than equal to 30, then से एक और कंडीशन चेक करना है कि इफ सब्जेक्ट टू is greater than equal to again 30, then if subject 3 is greater than equal to 30, then again if subject 4, यहाँ पे subject 4 is greater than equal to 30, then, और लास्ट में एक और if subject 5 is greater than equal to 30, then r इक्वल टू हो जाए पास। फिर यहाँ पे else r इक्वल टू सब्जेक्ट 5 फेल, और यहाँ पे एंड। अब ऐसा क्या हुआ देखिए, यहाँ पे अगर पहले सब्जेक्ट को चेक करेगा, अगर यहाँ पे पास ग्रेटर देन 30 हुआ तभी दूसरे को भेजेगा, फिर तीसरे को भेजेगा, फिर चौथे को भेजेगा, फिर पांचवे को भेजेगा। तो अगर बाकी 4 5 तक अगर पास है तो ये पास दे देगा, अगर नहीं तो ये सब्जेक्ट 5 फेल है, क्योंकि 4 तक तो ऑलरेडी पास है तभी वो पांचवा चेक किया, वरना पांचवा चेक नहीं करेगा। और ये जो एल्स इफ वाला जो ये है मेथड है, इसको कॉपी करते हैं और इफ के अंदर में यहाँ पे इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ देते हैं सब्जेक्ट 4 फेल। जितना इफ लगा है उतना हमें एंड इफ लगाना है, जितना इफ लगा है उतना क्या लगाना है, एंड इफ लगाना है। सब्जेक्ट 4, फिर यहाँ पे एल्स एस यहाँ पे आर इक्वल टू सब्जेक्ट 3 फेल, और फिर यहाँ पे एंड, फिर यहाँ पे एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट 2 फेल, फिर यहाँ पे एंड, और फिर यहाँ पे एल्स एस यहाँ पे आर आर इक्वल टू सब्जेक्ट 1 फेल, फिर यहाँ पे एंड एंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि क्या हो। सबसे पहले पहले सब्जेक्ट को चेक किया, अगर ट्रू हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट को बोलेगा, दूसरे इफ को रन करने देगा, नहीं तो सीधे यहाँ एल्स पे आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट 2 चेक करेगा, अगर ये रिजल्ट ट्रू हुआ तो दूसरे को सब्जेक्ट करेगा तो सीधे बाहर आएगा,
फिर सब्जेक्ट 3 को चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो सब्जेक्ट 4 को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे यहाँ पे एल्स में सब्जेक्ट 3 फेल देके बाहर निकल जाएगा। मतलब कि अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तभी दूसरे इफ को फॉरवर्ड करने देगा, नहीं तो सीधे उसका एल्स पार्ट शो कर देगा, क्योंकि हर इफ का यहाँ पे मैंने एल्स पार्ट दिया हुआ। अब इसको जो है एक तरह से एक इसमें समझते हैं, एक डायग्राम में समझते हैं कि इफ क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इफ का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। आप अगर कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करेंगे, सी वगैरह या फिर डेटा एनालिटिक्स वगैरह, तो आप इस तरह से समझाएगा। तो ये हमारा इफ हुआ, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 1। अगर सब्जेक्ट 1 इज 30 हुआ तो ये आता है, दूसरा आता है यस पार्ट, और ये आता है फॉल्स पार्ट, मतलब कि नो पार्ट। तो जैसे नो पार्ट हुआ तो इसने क्या शो कर दिया, इसने शो कर दिया ए वाला ये जो दिख रहा है आपको, इसको शो करेगा यहाँ पे कि S1 फेल, या जो भी फेल का मेथड है। उसके बाद फिर ये यस, अगर यस हुआ तो फिर ये दूसरा वाला इफ चलेगा यहाँ पे से, और इसके अंदर भी चेक करेगा सब्जेक्ट ट्रू, कि सब्जेक्ट ट्रू अगर ग्रेटर देन 30 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से यस, और ये हो जाएगा फिर से नो। अगर नो हुआ तो सीधे ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ए ए ए को प्रिंट करेगा और यहीं पे इफ का कहानी खत्म कर देगा। यस हुआ तो फिर यहाँ पे एक और इफ चलेगा, क्या चलेगा, एक और इफ चलेगा।